तो आज हम बात करेंगे SBCBO इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने कल ही इंटरव्यू दिया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और क्या क्या प्रोसेस था। मैंने भोपाल सेंटर के लिए अप्लाई किया था और मेरा इंटरव्यू भी भोपाल मैरियट में था। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी लोकेशन पे एकदम टाइम पे पहुँचिएगा, ना पहले ना बाद में। उसका रीज़न ये है कि जो लोग पहले आए थे अभी उन्हीं का इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ होगा। सो आप जा कर के वहाँ कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो कि आप लोग टाइम पे पहुँचिए। 12 बजे है तो 12:05 12:10 तक पहुँच जाइए, ऑन टाइम रहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ कागज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे साथ भी हुआ, हो सकता है बाकी लोगों के साथ भी होगा। तो आपको पहले तो फ़्लाइट टिकट्स अपनी, या ट्रेन टिकट या बस टिकट, जैसे भी आप जा रहे हो, उन टिकट्स की एक फ़ोटोकॉपी रखना है अपने पास, जिसमें फेयर ब्रेकअप भी हो। तो जब आपको फॉर्म मिलेगा टीए वाला, आप उसमें डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। आपको बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा, फ़ोटोकॉपी के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। सो सेकेंड थिंग, बायोडाटा फॉर्म में जैसा लिखा है 4+1, 1 ओरिजिनल 4 फोटोकॉपी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 5 सेट लेके जाने हैं। हमें बायोडाटा के 4 सेट लेके जाने हैं प्लस 1 ओरिजिनल। 1 ओरिजिनल में आपको सारी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है जितनी भी दी गई है एज़ पर सीट, और बाकी सिर्फ फ़ोटोकॉपी रहेंगी 4। सो आपको सारे का सेट नहीं बना देना है, वो गलत तरीका है। प्लस आपका वेटिंग टाइम इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब 4 5 6 घंटे जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे। बट वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो आपको बोलेंगे कि अगर आपका कोई कागज़ मिसिंग है तो आप जा सकते हो। आपको जाने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर आप एलिजिबल हो तो आप एनेक्सर दे करके बाद में सबमिट कर सकते हो। एंड आई हैव सीन केसेस वेयर दे वर हेल्पिंग पीपल आउट with the help of seniors, so don't worry about it. Okay, you have to submit the documents. If you do not have, and if you are eligible, then you have to submit an annexer. That's it, and you can go for the interview. So मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और मेरा क्या क्या कितना टाइम चला, कितने बजे हुआ। सो 12 बजे का स्लॉट, लंच के बाद मेरा डॉक वेरिफिकेशन हुआ। लंच से पहले ही स्टार्ट हो गया था, बट बीच में लंच हो गया तो वो चले गए। फिर मैं करीब 3 बजे तक तो ऐसे ही चलता रहा कि कुछ डॉक्यूमेंट है कुछ नहीं है, तो आप इधर जाइए फ़ोटो कापी कराइए, उधर जाइए फ़ोटो कापी कराइए। फिर जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको वेट करना होगा टिल द टाइम दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू। सो पैनल में डिवाइड किया है 6 पैनल्स में एवरी स्लॉट को। आप किस पैनल में हो वो आपको वहाँ जा कर के ही पता चलेगा। फिर जैसे ही लेट्स से कि आपका इंटरव्यू, जैसा मेरा हुआ था कि 6 बजे हो गया था, 6 साढ़े 6 बजे तक मैं फ्री हो पाया था, जबकि मेरा स्लॉट 12 बजे का था। और हाँ, प्लीज़ खाना खा के जाइएगा, ये मेरी सिंसियर एडवाइस है आपको। कुछ नहीं मिलेगा उधर। हाँ, और लेट्स कम बैक टू इंटरव्यू पॉइंट। सो जैसे ही मैं एंट्री किया, सबसे पहले तो उन्होंने पूछा। सो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए, कैसा था, कितने बजे स्टार्ट हुआ, कितना टाइम लगा। सो ये सभी लोग जानना भी चाहते होंगे। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने एंट्री किया, मैंने सबको गुड इवनिंग किया, क्योंकि 6 साढ़े 6 बज रहे थे। सो टोटल 4 मेंबर्स थे, एक फ़ीमेल थी और एक चीफ मैनेजर थे, बाकी 2 कोई सीनियर ऑफिसर थे। सो जैसे ही मैं गया, मैंने सबको ग्रीट किया, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर करके। देन आई स्टैंडेड देयर फॉर अ सेकेंड एंड ही आस्क्ड मी टू सिट डाउन, कि बैठ जाओ बेटा। फिर उन्होंने पूछा अच्छा आपका नाम, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बजट फॉलो करते हो, जो सेंटर पे बैठे थे बजट फॉलो करते हो। ऑब्वियसली कोई ना नहीं कहना चाहिए इस टाइम पे, बिकॉज थोड़ा बहुत ही पता है तो इट्स ओके, यू कैन गो अहेड। आई सेड यस, हाँ सर फॉलो करता हूँ। देन उन्होंने पूछा व्हाट इज़ बैड बैंक, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन।
बैड बैंक का आइडिया था और ये बजट में भी मिसेस निर्मला सीतारमन ने बताया हुआ है इसके बारे में। सो जिसको नहीं पता है वो पढ़ सकता है इसके बारे में। देन आपकी प्रोफाइल पे क्वेश्चंस होंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोफाइल बोले तो कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप कितना थॉरो हो, आपको सब काम आता है अच्छे से या नहीं आता, आप जिस भी बैंक में हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपना बायोडाटा फॉर्म आप एकदम सही से भरना, क्योंकि वहाँ रिज्यूमे नहीं जाता है, वहाँ सिर्फ बायोडाटा जाता है। अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है आपके अचीवमेंट्स या आपने कुछ बहुत अच्छा किया हुआ है तो बायोडाटा में लिखिए। रिज्यूमे में ले गया था बट किसी ने पूछा ही नहीं और सिर्फ बायोडाटा के बेस पे इंटरव्यू हो गया। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जिस बैंक में आप वो छोड़ना क्यों चाहते हो। सो उसके भी कुछ रीज़न देने पड़ते हैं आपको। नेक्स्ट मैम ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सर्विस ऑफ द बैंक इन SBI, if you will improve service, will our bank grow? So that type of question was asked from ma'am. That was the first question from the ma'am and I answered that. एंड फिर सर ने इधर साइड में एक सर बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि UPI जानते हो क्या होता है? आई सेड यस सर। सो व्हाट इज़ VPA? So I told VPA what is VPA, virtual payment address. If he asked about the full form basically, so I told him like, sir, it is virtual payment address. So he was quite satisfied with the answer. So after that again chief manager sir ने पूछा कि टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, क्या क्या है कैसा है, तो वो सब मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि डोंट यू थिंक यू कैन grow there where you are in the current bank? So इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी था बट आप दे सकते हो ये भी आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी SBI इज़ वेरी क्वाइट ह्यूज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो अगर आप HDFC ICICI या किसी भी प्राइवेट बैंक को मर्ज भी कर दो ना सबको एक साथ, तब भी SBI का मुकाबला नहीं हो पाएगा। सो दैट बिग इज़ SBI राइट नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आपकी प्रोफाइल पे था, सो ये क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं एज़ पर योर प्रोफाइल। तो मेरा प्रोफाइल थोड़ा IT का है, तो उन्होंने मुझसे पूछा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। फिर पूछा कि आप SBI का कौन सा ऐप यूज़ करते हो, आपने यूनो ऐप यूज़ किया है क्या? तो मैंने बताया मैंने सर यूनो किया था, सो अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐसा। और पूछा कि SBI से बैंकिंग क्यों नहीं करो, बाकी बैंक्स के साथ क्यों कर रहे हो। सो ये भी थोड़ा SBI की तारीफ़ ही की मैंने इस पर भी, बिकॉज़ वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट करो बट उनका इम्प्रूवमेंट्स भी बताओ। फिर उन्होंने पूछा कि कि MF में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनको क्या बोलते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं जो MF डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं। सो आई वॉज नॉट हैविंग दिस आइडिया। एक्चुअली आई एम NISM सर्टिफाइड, सो ये क्वेश्चन मुझे तभी आया, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन शायद नहीं आता। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने रिटेल में काम नहीं किया। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि दे आर लुकिंग फॉर रिटेल प्रोफाइल, कि ब्रांच बैंकिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं ये लोग। सो ये क्वेश्चन भी मैम से था। फिर उन्होंने पूछा कि आपने जिस भी बैंक में काम किया है उसको छोड़ करके आप MP स्टेट में ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि मेरा सर्किल भोपाल था। तो उन्होंने बोला कि वी विल नॉट प्रोवाइड यू होम स्टेट। सो मैंने बोला सर आई एम अवेयर दैट आई विल बी पोस्टेड इन समवेयर MP एंड छत्तीसगढ़ एंड आई हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस वर्किंग हियर एंड ऑल दैट स्टफ विद रिस्पेक्ट टू फैमिली एंड ऑल। सो ये सब बताने के बाद ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स। और CKYC क्या होता है ये पूछा था उन्होंने। मैं 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाया था। डैट वाज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंड आफ्टर दैट CKYC, दैट्स इट। सो बाकी सारी चीज़ें तो सॉर्टेड ही थी। और
सो दैट्स ऑल अबाउट SBI CBO इंटरव्यू। आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो अगर आपको कुछ डाउट्स है या क्वेश्चंस हैं related to SBI CBO. I'll be available and I will try to answer as many as I can. So कमेंट में पूछिए, और तब तक के लिए बस हंसते रहिए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू इन upcoming days. If I'll be selected, then I will post another video, else we can see what we can do. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।